हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बड़ी चल रही होगी। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम वर्ग और वर्गमूल जानेंगे। तो आइए समझते हैं। तो हम जानेंगे पहले वर्ग के बारे में। तो वर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त संख्या का गुणनफल वर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कि दो संख्या, दो की गुणा हम दो में ही करें, यानी कि स्वयं से ही करें। दो गुणा दो, तो इसका गुणनफल हमारा क्या होगा? वर्ग होगा। तो दो दूनी चार, तो चार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और जैसे हम अगली संख्या को ले लेते हैं, जैसे कि तीन। तीन की गुणा हम तीन से ही करें तो इसका गुणनफल वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तीन तिया नौ। और चार गुणा चार, तो चार चौक 16। ठीक, इस तरीक़ा से आपको वर्ग याद होने चाहिए और आपको सवाल तभी सरल दिखाई देंगे। अब जैसे कि पाँच की गुणा हम पाँच में करें तो पाँच पंजे 25। ठीक है, इस तरीक़ा से आप ये इनको कर सकते हो। अब जानते हैं हम वर्गमूल के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम वर्गमूल। यहाँ पर लिखेंगे कि यदि किसी संख्या x का x की घात 2 हो तो x को x स्क्वायर का वर्गमूल कहते हैं। ठीक है भैया। जैसे तो देखो भाई, ये जो साइन जो होता है हमारा, ये वर्गमूल को रिप्रेजेंट करता है। तो अंडर रूट एक्स, तो ये अंडर रूट जो होता है, रूट जो होता है, ये एक्स की घात 1/2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अंडर रूट 1/2 घात होती है किसी भी संख्या की। मतलब कोई भी संख्या इस अंडर रूट के अंदर हो तो ये 1/2 घात होती है। ठीक, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ भाई। जैसे रूट 4 है, तो रूट 4 ये किसका रूट होगा? ये 2 का रूट होगा। ठीक है। और रूट 9 ये 3 का रूट होगा। ठीक है। और रूट 16 ये होगा 4 का। ठीक। और रूट 25 ये होगा हमारा 5 का रूट। ठीक है। इस तरीक़ा से आप
को समझ सकते हो। आई होप आपको ये वर्ग और वर्गमूल के बारे में पता चल गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ जो इससे रिलेट होंगे, ठीक है। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, और अगर आपने नोट नहीं किए हैं तो आप इनको नोट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक। तो वीडियो को स्टॉप करके आप इनको नोट कर सकते हो। अब देखो, इनसे रिलेट हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला सवाल है हमारा, सोलह घात 2 प्लस 12 घात 2 और बटे 20 की घात 2, ठीक है। ये हमारा सवाल है, तो हम इसको डिटेल में प्रूफ के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहले आपको वर्गमूल याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है। 16 का वर्ग होता है 256, ठीक है। और 12 का वर्ग होता है 144, और 20 बीसीएम 400। और देखो भाई, 256 और 144 को जोड़ेंगे ना तो हमारा 400 ही आएगा, 400 बटे 400। और देखो, अंश और हर में समान संख्या है, तो 400 एकम 400, तो ये एक बार डिवाइड हो गया, तो एक ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, कि √24 प्लस √216 डिवाइडेड बाई √96। ये हमारा सेकंड सवाल है। तो देखो भाई, ये अंडर रूट के अंदर जो संख्या हैं, इनके हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो एक संख्या रूट निकल के आए, ठीक है। तो देखो भाई, 4 गुणा 6 में करेंगे तो 24 आएगा, 4 6 24, और प्लस और 36 छक्का 216 डिवाइडेड बाई, और 96 के भी हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो एक रूट निकल के आए, तो 16 गुणा 6 में करेंगे 96 ही आएगा, ठीक है। तो 16 गुणा 6। अब यहाँ पर देखो, एक संख्या हमारी इसमें रूट निकल के आएगी, जैसे कि 4 किसका रूट होगा, तो ये होगा हमारा 2 का रूट, और ये अंडर रूट 6 ये किसी का भी रूट नहीं है, तो ये अंडर रूट में रहेगी, ठीक। और प्लस 36 किसका रूट होगा, तो 36 होगा भैया 6 का रूट, तो 6 और अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे तो बेहतर रहेगा। और ये अंडर रूट 16 गुणा 6 है, तो 16 किसका रूट होगा, 4 का रूट होगा, और ये किसी का रूट है ही नहीं, तो इसको हम जैसा है वैसे के वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 रूट 6 और 6 रूट 6, इनको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 रूट 6, ठीक। और ये डिवाइड में 4 रूट 6, इनको हम डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइड होगी हमारी 2 बार, ठीक है। तो 2 ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। √6 से √6 कट गया, और 4 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार डिवाइड होगी, और 2 की गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से आप इस सवालों को डिटेल में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।